जब बात भगवान श्री कृष्ण की होती है तब राधा रानी का नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। यह बात जग जाहिर है कि बरसाना की राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की परम सखी थी। भगवान कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम गाथा के बारे में भी हर कोई जानता है। कुछ पुराणों में तो इस बात का भी जिक्र है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह भी हुआ था और यह विवाह स्वयं ब्रह्मदेव ने स्वप्न लीला में कराया था। लेकिन भगवान कृष्ण की पत्नी का जिक्र जब होता है तो जहन में केवल रुक्मिणी देवी का ही नाम आता है। वैसे तो भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं और सैकड़ों पटरानियां थीं, मगर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी। अपनी बुद्धिमत्ता, सुंदरता और न्यायप्रियता के लिए राजकुमारी रुक्मिणी के चर्चे थे। देवी रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी देवकुल का होने के बाद भी कंस जैसे राक्षस का मित्र था। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो रुक्मी और कंस के ससुर जरासंध ने भगवान कृष्ण को मारने का संकल्प लिया। जरासंध और रुक्मी के मुंह से भगवान कृष्ण की माया के बारे में सुन देवी रुक्मिणी को उनसे प्रेम हो गया। मन ही मन देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा था। इसके बावजूद उन्हें पता था कि भगवान कृष्ण कैसे नजर आते हैं। जब यह बात देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चली तो उसने देवी रुक्मिणी और अपने पिता भीष्मक को बंदी बना लिया। साथ ही रुक्मी ने चेदी नरेश शिशुपाल से अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह भी तय कर दिया। शिशुपाल बेहद अत्याचारी और मूर्ख राजा था। उसे 100 गलतियां करने पर भगवान कृष्ण के हाथों वध होने का श्राप भी मिला था। शिशुपाल को यह पता था और भगवान कृष्ण से बचने के लिए वह उन्हें मारने के लिए जरासंध और रुक्मी की सेना से मिल गया। देवी रुक्मिणी को यह बात ज्ञात थी कि भगवान कृष्ण बरसाना के राधा रानी के परम सखा हैं और यदि राधा उन्हें कोई कार्य करने के लिए कह दे तो वह उस आदेश को किसी तरह भी पूरा करते हैं। देवी रुक्मिणी ने राधा रानी की मदद से अपने पत्रों को भगवान कृष्ण तक पहुंचाया, मगर भगवान कृष्ण ने तो उन पत्रों को पढ़ा ही नहीं। वह रुक्मिणी की सहायता के लिए गए। इसका बड़ा कारण था कि वह राधा रानी से प्रेम करते थे और वह किसी और से विवाह करने का सोच भी नहीं सकते हैं। मगर जब राधा रानी को पता चला कि देवी रुक्मिणी की शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से कराई जा रही है तो उन्होंने भगवान कृष्ण को रुक्मिणी के सारे दुख हर कर उनसे विवाह करने की गुजारिश की। अपनी प्रेमिका राधा रानी की इच्छा को आदेश मानकर भगवान कृष्ण देवी रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह में पहुंच गए। वहां कई राज्यों के राजाओं के सामने भगवान कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का अपहरण किया और सभी के सामने से ही उन्हें अपने रथ में बैठा कर ले गए। इसके बाद उन्होंने राधा रानी की इच्छा के अनुसार देवी रुक्मिणी से विवाह किया और इस तरह वह भगवान कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। कई लोगों का मानना है कि देवी रुक्मिणी ही देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं। वही धार्मिक शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि राधा रानी देवी लक्ष्मी का स्वरूप थी और उन्हीं का अंश देवी रुक्मिणी में भी था। तो दोस्तों, यह थी भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह की कथा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।